एक राजा के 3 प्रश्न, जो मिलता उसी से राजा पूछता कि ईश्वर एक है कि अनेक, वो रहता कहाँ है और मिलता कैसे है, और तीसरा प्रश्न वो करता क्या है। अब जो भी मिलता उसी से राजा पूछता है। एक अलमस्त संत मिल गए रास्ते में, महात्मा जी से भी राजा पूछने लगा, तो महात्मा जी ने कहा पूछने का कोई तरीका है। रास्ते में मिल गए, पूछने लगे पहले घर ले चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ, स्वागत सत्कार करो, इसके बाद फिर पूछो तो अच्छा लगे। राजा ने वैसे ही किया, ले गया बढ़िया सुंदर एक बगीचे में, महात्मा जी की कुटिया बनी, वहीं ठहरा दिया, स्वागत सत्कार किया। इसके बाद राजा ने पुनः पूछा तो कहा बताओ कि तुम अकेले सुनना चाहते हो कि सबके साथ सुनना चाहते हो। कहा महाराज सबके साथ सुनाए तो ज्यादा अच्छा है। तो एक तारीख निश्चित हुई, 1 महीने की अवधि महात्मा जी ने लिया कि 1 महीने के बाद तुम मेरे पास आना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बढ़िया प्रेम से राजा ही है, खाने पीने की सुंदर व्यवस्था कर दिया। महात्मा जी अलमस्त पड़े रहते, भगवान का भजन करते। समय बीतता चला गया। अब जब 3 दिन रह गए, महात्मा जी का नियम था कि गांव से बाहर घूमने निकल जाते, तो एक किसान से उनकी दोस्ती हो गई। रोज जाते, किसान से मिलते 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 प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई। तो महात्मा जी ने कहा किसान भाई, जी महाराज जी, कभी जरूरत पड़ी तो क्या तुम मेरा काम करोगे? किसान ने कहा क्यों नहीं महाराज, जो आपका आदेश होगा बिल्कुल करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा अब वो काम आ गया है, कहिए महाराज क्या करना है। कहा तुम 1 दिन के लिए संत बन जाओ। किसान ने कहा महाराज और तो सब ठीक है, पर ये संत बनना बड़ा कठिन है। अरे कहा कौन सा संत होना नहीं है, संत बनना है तुम्हें। बनने में क्या कठिनाई है, दाढ़ी मूछ लगा करके बन जाना। ठीक है महाराज कहते हैं तो बन जाऊं, करना क्या पड़ेगा? कहा बस जो मैं कहूंगा वो करते जाना। तुम्हें राजा के सामने चलना होगा, राजा पूजा आरती करेगा, तुम डरना नहीं, और राजा प्रश्न करेगा। तो और तो सब ठीक है महाराज, पर राजा के प्रश्न का उत्तर हम किसान हल चलाने वाले क्या देंगे? अरे कहा देना तो मुझे है। जब राजा प्रश्न करे तो तुम कह देना कि ये उत्तर तो मेरा चेला दे देगा। ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, और मैं बन जाता हूं तुम्हारा शिष्य, तो तुम एक किसानी वाले कपड़े मुझे दे दो और मेरे वाले तुम पहन लो। वैसे ही किया, रंग चंग के बना दिया। महात्मा पहुंचे दोनों। अब दीजिए महाराज। अब राजा ले तो गया, सिंहासन पर बैठाया, स्वागत सत्कार किया, पर राजा को लगे कि वेश से तो ये महात्मा दिख रहा, पर तेज से ये महात्मा दिख रहे हैं जो किसान के कपड़ा पहने। पर राजा कुछ बोल ना सके, बस पूजा आरती किया और कहा महाराज अब दीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न राजा ने किया तो कहा है महाराज, राजा ने तो बहुत सरल सा प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा किसान चेला दे देगा। कहां तुम्हारा किसान चेला? अब महात्मा जी किसान के रूप में खड़े थे। जी हुजूर बताइए। तो कहा पहले कुछ ले आओ गिनती के लिए, तब तो किसी से गिना जाए, बताऊं कि परमात्मा एक है कि अनेक। तो राजा मणि लाया एक थाल में भरकर, कहा गिनो इसे। एक मणि उठाया राजा ने, कहा कितनी है? कहा 1। कहा रख दो थाली में, दूसरे वाली में रख दिया। फिर दूसरी मणि उठाया, कहा 2। महात्मा ने कहा 2 है कि 1? देखो हाथ में तुम्हारे। कहा है तो 1, पर गिनती में तो 2 ही करे। कहा कि 1 है कि 2? कहा हाथ में तो 1 ही है। कहा रख दो इस थाली में। फिर कहा 3। कहा फिर वही बात, मणि है तो 1 ही, गिनने में भले हो 2 हो फिर 3 हो, पर जब हाथ में उठाओगे तो 1 ही रहेगी। संत ने कहा बस ऐसे ही, गिनने में भले कोई 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, पर है तो मणि 1 ही।
ठीक इसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, वो कहने में भले अलग अलग है। यम शैवाः समुपासते शिव इति ब्राह्मेति वेदांतिनो बौद्ध्वा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करतेति नैयायिकाः अरहन् नित्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। खजूरी ताल आश्रम जाएंगे तो पूरब वाले दरवाजे में मंदिर के बाहर ही ये श्लोक लिखा हुआ है, यम शैवाः समुपासते शिव इति। शैव धर्म को मानने वाले जिसे शिव के रूप में पूजते हैं, ब्राह्मेति वेदांतिनो, वेदांत को मानने वाले जिसे ब्रह्म के रूप में कहते हैं, ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। बौद्ध्वा बुद्ध, बौद्ध धर्म के अनुयायी उसी परमात्मा को बुद्ध के रूप में पूजते हैं। प्रमाण शास्त्र को मानने वाले पटव के रूप में जिसे पूजते हैं, कर्तेति नैयायिकाः, नैयायिक लोग जिसको कर्ता के रूप में पूजते हैं। ऐसे परमात्मा सबको अलग अलग रूपों में सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि, वह त्रैलोक का नाथ जो जिस भाव में पूजता उसको उसी भाव में वो उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। पर परमात्मा है तो एक ही। ठीक है महाराज, मान गया ये बात। वो रहता कहां है और मिलता कैसे है? दूसरा प्रश्न। तो महात्मा ने कहा कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे कि ऐसे ही पूछोगे? पहले दूध लाओ थोड़ी पीने के लिए। तो बढ़िया चांदी के कटोरे में राजा ने दूध मंगाया महात्मा जी के लिए। अब महात्मा जी उसमें बार बार उंगली घुमाए, कहा महाराज पीजिए ना, ये उंगली क्यों घुमा रहे हैं? तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा कि हमने सुना है कि दूध में घी रहता है, तो घी को ढूंढ रहा हूं कहां है। कहा महाराज बड़े विचित्र हो, घी ऐसे थोड़ी ना मिलता है। पहले दूध को जमाया जाता है, फिर मथानी से मथा जाता है, तब मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को पकाया जाता है, तब घी निकलता है, घी मिलता है। तो दूध का कटोरा महात्मा जी ने रख दिया। कहा बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है? रहता कहां और मिलता कैसे है? तो ऐसे थोड़ी ना मिलता है। पहले निष्ठा की दही को जमाओ, फिर कर्म की मथानी से उसे मथो, तब वैराग्य का मक्खन निकलेगा। फिर उसे तपस्या की आग में तपाओ, तब सुंदर भक्ति का घी निकलेगा। ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। तब परमात्मा मिलता है जब तपस्या की आग में इसे तपाओगे, तब परमात्मा मिलेगा। ये मानव का तन बड़ा कीमती है, इसे सोने में मत गमाइए, विषयों के भोग में मत गमाइए। कबहु की करी करुणा नर देही, परमात्मा ने करुणा करके ये मानव का तन दिया है। निष्ठा का दही जमा करके भाव के मथानी से मथिए। वैराग्य का जो मक्खन निकलेगा उसे तपस्या की आग में तपाइए। तपो दिव्यम। ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि हे पुत्रों, मानव तन पाकर के खूब तपस्या करिए, तब परमात्मा मिलता है। तो तीसरा प्रश्न राजा ने किया, महाराज दो बात तो समझ में आ गई, पर परमात्मा करता क्या है? तो राजा सिंहासन पर बैठा था। तो महात्मा जी ने कहा तुम प्रश्न कर रहे हो, तुम ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं, ऐसे में उत्तर मिलता है। पहले तुम नीचे उतरो, मुझे सिंहासन पर बैठाओ। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज, बैठा दिया।
कहे राज मुकुट मेरे सिर पर पहनाओ थोड़ी देर के लिए, पहना दिया। कहा मंत्रियों से कहो सबसे कि अभी थोड़ी देर के लिए राजा मैं नहीं, ये हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं। कहा बताइए, कहा बस भगवान। कहा जहां मैं बैठा तुम वहीं बैठ जाओ। राजा वहीं बैठ गया। महात्मा जी ने कहा बस परमात्मा यही करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। रंग को राजा, राजा को रंग। तो समझिए ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि खुदा की खुदाई क्या होती है, तो संत ने कहा कि यही सब खुदा की खुदाई है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो एक जगह है नदी के किनारे ले गए, कहा देख लो यही खुदा की खुदाई है। कहा नहीं ये नहीं है। तो कहा क्या तेरे बाप ने खुदाई है नदी? यही तो नदी की खुदा की खुदाई है, प्रकृति ने जो बना दिया वही। तो भगवान की सब लीला है।